168 एकड़ जमीन, 137 प्लॉट, करीब 45 करोड़ रुपए का निवेश और इन सब के बीच एक नाम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दोस्तों, इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा विवाद छाया हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बहस छेड़ दी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी। तो क्या अब उज्जैन में जमीन खरीदना अपराध है? नहीं। तो फिर इतना बवाल क्यों? क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई वहां आने वाले समय में सड़कें, बाईपास और कई बड़े विकास प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। यानी सवाल सिर्फ जमीन खरीदने का नहीं है, बल्कि खरीदी गई जमीन के लोकेशन का है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक कारोबारी निवेश था या फिर सत्ता और जानकारी का ऐसा मेल जिससे भविष्य में करोड़ों का फायदा हो सकता था। वहीं भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रही है। पार्टी का कहना है कि मोहन यादव का परिवार वर्षों से कारोबार में है और जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री का परिवार करोड़ों की जमीन खरीदता है तो सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछता, सवाल जनता भी पूछती है। आखिर 168 एकड़ जमीन का सच क्या है? कांग्रेस बार बार जांच की मांग क्यों कर रही है? भाजपा इन आरोपों को झूठ क्यों बता रही है? और इस पूरे विवाद में ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनकी चर्चा सबसे कम हो रही है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरू से अंत तक समझेंगे बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई किस तरफ खड़ी दिखाई देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, सत्ता, भरोसे और जवाबदेही की भी है। दोस्तों, राजनीति में आरोप लगना नई बात नहीं है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहते, वे सीधे जनता के भरोसे को चुनौती देने लगते हैं। मोहन यादव के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी। दावा यह भी किया जाता है कि इन जमीनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ है और इनसे जुड़े 137 अलग अलग प्लॉट हैं। जैसे यह जानकारी सार्वजनिक हुई, राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया। विपक्ष ने इसे सामान्य कारोबार नहीं माना और यहीं से शुरू हुई आरोपों और जवाबों की लंबी लड़ाई। भाजपा पूछ रही है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसमें गलत क्या है, लेकिन विपक्ष का तर्क कुछ और है। कांग्रेस कहती है कि विवाद जमीन खरीदने का नहीं, बल्कि उस जमीन की लोकेशन का है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जमीन खरीदी गई उनमें से कई इलाकों को भविष्य के विकास योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। नई सड़कें, नए बाईपास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, औद्योगिक विस्तार और सिंहस्थ 2028 से जुड़ी संभावित तैयारियां। विपक्ष का दावा है कि अगर किसी जमीन के आसपास विकास परियोजना आती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को साधारण रियल एस्टेट निवेश नहीं मान रही। देखिए, इस लोकेशन वाले विवाद को समझने से पहले ये समझना होगा कि उज्जैन की जमीन अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई, क्योंकि जब तक उज्जैन को नहीं समझेंगे तब तक विवाद भी नहीं समझ पाएंगे। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। पर्यटन बढ़ा, निवेश बढ़ा, सरकारी परियोजनाओं की संख्या बढ़ी। अब 2028 का सिंहस्थ भी आने वाला है। सरकार बड़े स्तर पर सड़क, परिवहन और शहरी विकास योजनाओं पर काम कर रही है। यानी आने वाले वर्षों में उज्जैन का नक्शा काफी बदल सकता है और जहां विकास चाहता है वहां जमीन की कीमतें भी बढ़ती है। यही कारण है कि आज उज्जैन की जमीन केवल जमीन नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अवसर मानी जा रही है। अब सवाल आता है कि विपक्ष वास्तव में कहना क्या चाहता है। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार शब्द नहीं है, उसका सबसे बड़ा आरोप है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। विपक्ष का कहना है कि यदि किसी मुख्यमंत्री के परिवार को उन क्षेत्रों में आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे जहां सरकार की विकास योजनाएं लागू होने वाली है, तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस लगातार पूछ रही है, क्या यह महज संयोग है? क्या जमीन खरीद और विकास योजनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है?
क्या सरकारी खरीदारी पूरी तरह सामान्य कारोबारी प्रक्रिया का हिस्सा थी? इन्हीं सवालों के आधार पर जांच की मांग की जा रही है, लेकिन भाजपा ने इन सभी आरोपों को ही खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि मोहन यादव का परिवार कोई नया कारोबारी परिवार नहीं है, वे वर्षों से व्यवसाय और रियल एस्टेट गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से जमीन खरीदता है, कर चुकाता है, सभी दस्तावेज पूरे हैं, तो केवल इसलिए उसे दोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह किसी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है। भाजपा का दावा है कि विपक्ष बिना सबूत के राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। दोस्तों, कई बार राजनीति में कानूनी और नैतिक सवाल अलग अलग होते हैं। कोई काम पूरी तरह कानूनी हो सकता है, लेकिन फिर भी जनता सवाल पूछ सकती है। मान लीजिए कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सीधे कुछ गलत नहीं करता, लेकिन उसके परिवार को ऐसे फैसलों से फायदा मिलता दिखाई देता है, तो क्या जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यही वजह है कि यह मामला केवल विपक्ष बनाम भाजपा नहीं रह गया, यह अब सार्वजनिक जवाबदेही का विषय बन चुका है। इसलिए विपक्ष का कहना है कि अगर सब कुछ साफ है तो जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि जांच होने से दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली, अगर आरोप झूठे हैं तो मुख्यमंत्री और उनके परिवार को पूरी तरह क्लीन चिट मिल जाएगी। दूसरी, अगर कहीं कोई अनियमितता हुई तो वह भी सामने आ जाएगी, यानी जांच दोनों पक्षों के हित में हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक बहस जांच की मांग और उसके विरोध के बीच फंसी हुई है। दोस्तों, आम आदमी राजनीति की तकनीकी भाषा को नहीं समझता, वह सिर्फ इतना समझता है कि क्या सत्ता का उपयोग जनता के लिए हुआ या किसी खास समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। यही कारण है कि जब भी किसी बड़े नेता या उसके परिवार का नाम, संपत्ति, जमीन या कारोबारी लाभ से जुड़ता है तो लोगों का ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है। आज सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है, अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी, और अगर कुछ असामान्य है तो सच्चाई सामने कब आएगी? इस विवाद का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है? दोस्तों, राजनीति में कई बार आरोपों से ज्यादा असर उन आरोपों की धारणा का होता है। अगर जनता के मन में शक पैदा हो जाए तो विपक्ष उसे चुनावी मुद्दा बना देता है, और अगर सरकार जनता को संतुष्ट करने में सफल हो जाए तो वही मुद्दा विपक्ष के खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में यह विवाद मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। इस पूरी कहानी में अभी भी दो पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है जो सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो इन सवालों को राजनीतिक हमला बता रही है। लेकिन इन दोनों के बीच खड़ी है जनता, जो सिर्फ सच जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि क्या यह सामान्य कारोबारी निवेश था, क्या यह केवल राजनीतिक आरोप है, या फिर इस पूरे विवाद में ऐसा कुछ है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल किसी जांच एजेंसी ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए अभी आरोप भी है और बचाव भी। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल पूछे जाते हैं और जवाब भी मांगे जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पद जितना बड़ा होता है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। अब आगे क्या होगा, जांच होगी या नहीं, नए खुलासे होंगे या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल 168 एकड़ जमीन का यह विवाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।